परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनमेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदेव मे विशतु मानसराजहंसा प्राण प्रयाण मे कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरा जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम बर्हा पीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभद्रवासा कनकपीशं वैजयन्ती च मालम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावरण्यं स्वपदरम्यं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तम् वटे पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे माधवम्। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कोटि ब्रह्मांड चिंतन सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय करुणाकारक सकल जन कलशा भारत परत पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सकुम साकार साकार जगतेक बिंदु करुणे के सिंधु सच्चित आनंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। भगवंत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमय मातृशक्ति नानो कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम, जोर जुग पानी। आज का हमारा कथा का विषय है व्यास मुनि जी का असंतोष और नारद नारद जी का पूर्व जन्म की कथा। नैमिषारण्य में यह कथा शौनकादि ऋषि और सुज्जी गोस्वामी के बीच में चल रही है। शौनकादि ऋषि सुज्जी गोस्वामी बोल रहे हैं कि सुज्जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, भाग्यशाली है। सुखदेव मुनि ने जो राजा परीक्षित को जो कथा पुण्यमय कथा जो सुनाई थी, वो हम सब सुनना चाहते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कृतो संचोदिता कृष्णा कृतवान सहिता मुनि। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? कृष्ण द्वैपायन ने मतलब व्यास मुनि जी ने उसको परमहंस पारम संहिता भागवत की रचना किसकी प्रेरणा से की थी, और भागवत की रचना कैसे कैसे हुई, हम उस कथा को सुनना चाहते हैं। सुज्जी गोस्वामी सोनाकद ऋषि से कहते हैं कि सुखदेव मुनि ये योगी थे, दर्शी थे, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे हुए, निरंतर परमात्मा में ही उनका मन बुद्धि ध्यान परमात्मा में स्थिर रहती थी। उनके सुखदेव मुनि जी के बारे में इस संदर्भ में सुज्जी गोस्वामी सोनाकद ऋषि से एक कथा सुनाते। हम सभी भक्तगण उस कथा का पान करेंगे। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र के पीछा कर रहे थे, तब एक सरोवर में कुछ सिया स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव मुनि जी उस रास्ते से जा रहे थे, तब उन स्त्रियों ने सुखदेव मुनि के उनको नमस्कार किया। लेकिन सुखदेव मुनि जी अपने ही लीन में, अपने ही परमात्मा के ध्यान में वो चले जा रहे थे। उनका तो वातावरण को आजू बाजू में कोई ध्यान ही नहीं था। और उनके पीछे पीछे जब व्यास मुनि जी को देखा, तब उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण किए। तो ये जब व्यास मुनि जी ने देखा, तो उनको बहुत ग्लानि फील हुई, और उन्होंने जाके उन स्त्रियों से पूछा कि मेरा पुत्र तो यौवन है, तरुण है, उनको आपने जाते हुए देखे, उनको प्रणाम किया, आदर सत्कार दिया, लेकिन मैं तो आपके पिता के समान हूँ, लेकिन मुझे ऐसे देख के आपने वस्त्र परिधान किए। तो उन स्त्रियों ने व्यास मुनि जी को प्रणाम करते हुए बोला कि हम क्षमा चाहते, लेकिन आपके पुत्र तो ऐसे है कि वो भेदभाव रहित, उनको तो स्त्री और पुरुष के बीच में तो भेद ही पता नहीं है। लेकिन आप, हमने वस्त्र पहने या नहीं पहने, हम नहा रहे थे, उनकी तो दृष्टि हमारे तरफ गई ही नहीं। लेकिन व्यास मुनि जी तो सन्यासी हो और धार्मिक हो, फिर भी हम स्त्रियों नहा रहे थे, ये आपकी दृष्टि हमारे तरफ गई। तब वेद व्यास मुनि जी को अवगत हुआ कि मतलब मेरा जो पुत्र है वो इतना समदर्शी, इतना भेदभाव रहित थे, तो एक पुत्र और पिता का संबंध उनको क्या बांधेगा। और वो असंतोष, थोड़ा सा दुखी होकर अपने आश्रम में लौट गए। सुज्जी गोस्वामी सौनक ऋषि से कहते हैं, द्वापर समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याय जाता पराशराद होगी वासव कल्याणे। वर्तमान युग के द्वापर युग में कला अवतार व्यास जी का पराशर योगी द्वारा और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी भूत भविष्य और वर्तमान के जानकार थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा कि भविष्य में कलयुग के जो जीव है वो अल्पायु होंगे, बुद्धिहीन होंगे, भाग्यहीन होंगे, और आलसी भी होंगे। तो वेदव्यास जी ने सोचा, माया जी नहीं स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान। जीवेर कृपाय केल, जीवेर कृपाय केल कृष्ण वेद पुराण, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः स्मृति ज्ञान। संसार के माया में फंसे हुए लोगों को स्मृति श्रुति शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए वेदव्यास मुनि ने सोचा कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए द्वापर युग तक जो शास्त्र, जो वेद शास्त्र स्मृति में थे, तो वेदव्यास जी उनको लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया।
सोचा कि लिखा हुआ होगा तो कलयुग को पढ़ेंगे और अपना उद्धार करेंगे। द्वापर युग में लोग स्मृतिधर हुआ करते थे, सुनने मात्र से ही ज्ञान याद होता था। कोई भी गुरुकुल में अगर शिष्य जाता था तो किताब पुस्तक और कलम लेके नहीं, गुरुजी जो पढ़ाते थे और शिष्य को उसी उसी वक्त याद हो जाता था। लेकिन व्यास मुनि जी की ये करुणा थी, ये दया थी, और कलयुग के मनुष्य के लिए ये एक उपकार था कि उन्होंने देखा कि कलयुग के जीवों का उद्धार होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने शास्त्रों को लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया। वह वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदव्यास जी ने लिखे। संसार के लोग इस वेद को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने 108 उपनिषदों का निर्माण किया। श्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रिश्रुति न गोचरा, श्री शूद्र बंधु और द्विज का इन वेदों के ऊपर अधिकार नहीं था, ताकि इन जीवों पर कल्याण करने के लिए वेदव्यास मुनि ने इतिहास, महाभारत नाम का इतिहास लिखा, जिसमें 1 लाख श्लोक थे। फिर भी वेदव्यास जी का मन नहीं भरा, तो उन्होंने सोचा कि कलयुग के जीवों का उद्धार होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए, इसलिए वेदव्यास मुनि ने पुराण लिखना प्रारंभ किया। वेदव्यास मुनि जी ने 17 पुराण लिखे। वो पुराण मार्कंड पुराण, जिसमें 9,000 श्लोक, ब्रह्म जिसमें 10,000 श्लोक, वामन पुराण जिसमें 10,000 श्लोक, लिंग पुराण जिसमें 11,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण जिसमें 12,000 श्लोक, मत्स्य पुराण जिसमें 14,000 श्लोक, भविष्य पुराण जिसमें 14,500 श्लोक, अग्नि पुराण जिसमें 15,500 श्लोक, नरसिंह पुराण जिसमें 17,000 श्लोक, ब्रह्मन वैवर्त पुराण जिसमें 18,000 श्लोक, गरुड़ पुराण जिसमें 19,000 श्लोक। भक्तों, आपको ये श्लोक संख्या ये बताई जा रही है कि आपको पता, हम लोगों को पता चले कि इन्होंने कितना प्रयोजन करके इन पुराणों को लिखा है और कितने बड़े बड़े हैं। गरुड़ पुराण जिसमें 19,000 श्लोक, विष्णु पुराण जिसमें 23,000 श्लोक, वायु शिव पुराण जिसमें 24,000 श्लोक, नारद पुराण जिसमें 25,000 श्लोक, पद्म पुराण जिसमें 55,000 श्लोक, वराह पुराण जिसमें 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण जिसमें 81,000 श्लोक। तो इस प्रकार वेदव्यास मुनि ने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए 4 वेद, 108 उपनिषद और महाभारत इतिहास और 17 पुराणों का निर्माण किया। फिर भी वेदव्यास जी का मन नहीं भरा, उनका मन कुछ खिन्न था, उनका मन संतुष्ट नहीं था। उन्होंने सोचा कि मेरा खुद का मन ही संतुष्ट नहीं है, तो कलयुग के जीवों का मन कैसे संतुष्ट होगा। और बद्रीनाथ के अलकनंदा के पवित्र धारा में स्नान करके वेदव्यास मुनि अपने आश्रम में बैठे हैं। इस समय वेदव्यास मुनि के जो गुरु है, भगवान के मनो अवतार नारद जी वहां पे पाते हैं। नारद जी को देख के उन्होंने अपने गुरु के प्रति प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करके गुरु के सामने उन्होंने अपनी असंतोष व्यक्त की। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव बताइए, मेरी रचना में ऐसी क्या कमी रही गुरुदेव कि मैंने कलयुग के मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इतने शास्त्र लिखे, इतने पुराण लिखे, इतने वेदांतों का निरूपण किया, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मतलब मुझसे ऐसी क्या भूल हुई गुरु जी, मेरी रचना में ऐसी क्या कमी रही कि मुझे कोई संतुष्टि, मतलब इतना लिखने के बाद भी मैं खुद संतुष्ट नहीं। तब नारद मुनि जी ने वेदव्यास मुनि का असंतोष दूर करते हुए उनको अपने गुरु वचन से उनको उपदेश दिया। नारद मुनि जी बनते हैं कि वेदव्यास मुनि, आपने आत्म तत्व और परमात्मा तत्व पर बहुत कुछ लिखा, वो बहुत बातें लिखी, लेकिन जो लिखना चाहिए था वो तो आपने लिखा ही नहीं। यदा धर्म दया चारता मुनिवर्यानुकीर्ति था, न तथा देवस्य महिमा हनुवर्णिता। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, श्री कृष्ण भगवान का यश आपने अपनी रचना में नहीं लिखा है। तुमने भुवन को जो पवित्र करता है और भगवान कृष्ण का यश, कृष्ण कथा आपने अपने रचना में नहीं लिखी। यदि अगर कोई कितना हो सुंदर रचना करे, कितना हो सुंदर ग्रंथ लिखे, वाक्य रचना सुंदर है, भाषा अलंकार छंद सब कुछ सुंदर है, लेकिन उसमें अगर श्री कृष्ण की कथा नहीं है, श्री कृष्ण का महिमा कलाओं का वर्णन नहीं है, तो बड़े बड़े संत लोग उसको कौवे का तीर्थ मानते हैं। कितनी भी कमी हो, छंद अलंकार की कमी हो, वाक्य रचना की कमी हो, ग्रंथ में किसी भी प्रकार की कमी हो, लेकिन कृष्ण का वर्णन है तो बड़े बड़े महात्मा लोग उसमें अवगाहन करते
सकते हैं। इसी प्रकार नारद जी ने कहा, ऐसी मान्यता कि जिसे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र और ज्ञान अधूरा है। धर्म और पुरुषार्थ की बहुत सारी बातों का निरूपण किया, लेकिन भगवान की महिमा और प्रेम का ऐसा निरूपण नहीं किया है। तो मेरी ऐसी आपसे ये है कि आप वेदव्यास जी, आप परमहंस पारम सविता कृष्ण, भगवान कृष्ण का वर्णन का भागवत कथा का रचना कीजिए। भक्तों, जैसे स्वादिष्ट भोजन मिष्टान 56 प्रकार के भावार्थ, एक हम संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा यह प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जैसे 56 भोग बना है, देखने में बहुत आकर्षित लगते हैं, मन में भाव प्रकट होता है, देखने में तो इतना स्वादिष्ट है, अलग अलग प्रकार से उसको सजाए, अलग रसों से वो युक्त है। लेकिन अगर उस 56 भोग में अगर नमक नहीं है तो सब पदार्थ रुचकर और स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। पेट तो भर जाएगा लेकिन संतुष्टि नहीं पाएंगे, तृप्ति और शांति नहीं पाएंगे। तो वैसे ही आत्मा रूपी भोजन में परमात्मा रूपी भगवान का यश और कीर्तन, लीलाओं का वर्णन रहित आत्मशुद्धि और आत्मतृप्ति नहीं हो सकती। इसके संदर्भ में श्याम सुंदर जी एक वर्णन करते, वही आपको सामने हम उसका पान करेंगे। अ, शरद पूर्णिमा की रात थी और श्याम सुंदर जी चंद्रमा को देख रहे थे। और इस शास्त्र में तो ये लिखा है कि उसी समय पे राधा रामेश्वरी जी अम, उस समय पे उसी चांद चंद्रमा को निहार रहे थे। ये बात तब की है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया था और भगवान द्वारिका में थे, तो श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी चंद्र को निहार रहे थे और राधा रानी भी चंद्रमा को निहार रही थी। और संकल्प द्वारा चंद्रमा के द्वारा दोनों श्याम सुंदर जी और राधा रानी एक दूसरे को संकल्प, राधा जी की सुंदर से कहती है, देखा श्याम सुंदर जी, आप कितने हैं, कितने महान हो, आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। तो श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी राधा को उत्तर देते हुए बोलते, नहीं नहीं राधा, मैं तुमसे मिलने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मिला तो उनको जाता है कि जो बाहर होते, आप तो मेरे अंदर है। आप तो, आपसे ना मिलो तो मेरी सांस भी नहीं चलती। आपको मिले बगैर तो मेरी सांस भी नहीं चलती। आपको अगर ना मिलूं तो मेरी चेतना ही नहीं चलेगी। तो मैं आपको तो इधर ही हो, आप तो मेरी चेतना हो, आप तो मेरी शक्ति हो। तो उतने में ही और भगवान चंद्रमा को देख के मुस्कुरा रहे थे, उतने में अर्जुन आते, अर्जुन देख रहे कि भगवान चांद चंद्रमा को देख के मुस्कुरा रहे थे, और अर्जुन चुपचाप जाके वहां पे बैठ जाते। श्याम सुंदर जी, किशोरी जी राधा जी से कहते हैं कि पता है राधा, कि अर्जुन को जब गीता का ज्ञान मैंने सुना है तब सब ज्ञान मैंने अर्जुन को सुना है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान है कि जो मैंने अर्जुन को नहीं दिया। अर्जुन सुन लेते, व्याकुल हो जाते कि यार भगवान ने मुझे सब, मतलब पूरा ज्ञान गीता में सुना है, लेकिन ऐसा कौन सा ज्ञान है जो भगवान ने हमें नहीं दिया है और उस ज्ञान से हमें वंचित रखा है। तो जब भगवान की वार्तालाप खत्म होती है और तब अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि मधुसूदन गोविंद, आप बताइए कि आप ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपने मुझे सारी गीता में दिया और आपने हमसे वो आपने हमें नहीं दिया। भगवान बोलते, अपने दो आप तो हमसे मत पूछो। अर्जुन जी भगवान जी से बोलते कि भगवान, अब जब तक हमें ये ज्ञान नहीं सुनाएंगे तब तक हम आपका चरण नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, पता है अर्जुन, कि गीता में मैंने सब कुछ ज्ञान आपको दिया है, लेकिन ऐसा एक ज्ञान है जो चारों वेदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है, गीता का भी सार है। गीता हमें हर साधनों से युक्त है और हम तक वो पहुंचती है, लेकिन ऐसा एक ज्ञान है कि जो मैंने नहीं दिया। पता है वो क्या है? बोलते, प्रभु नहीं है, आप हमें सुनाइए। तब श्याम सुंदर जी बोलते हैं कि प्रेम से जो भी कोई एक बार राधा राधा बोले तो मैं इस भवसागर से उसको पार करा था। राधा जीवन का आधार, राधा आत्मा और परमात्मा का मिलन का एक मन, राधा राधा भगवान की चेतना, राधा होता है कि एक घंटा इसी बात को भाव और वेदव्यास मुनि को एक कथा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या
कार्य वेदवादिनां निरूपितो बालक एवं योगिनां शुश्रूषणे प्राउषि निर्वीक्षिताम्। व्यास मुनि जी, मैं जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म होते ही मेरे मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था और मेरी माता जी मेरा लालन पालन कर रही थी। मेरे माता जी का मैं एक ही आश्रित था, मेरे लिए मेरी माता और मेरे माता के लिए मैं। हमारे गांव में एक दिन एक वेद पाठ चातुर्मास के समय पे कुछ वेद पाठ ब्राह्मण आए थे और मुझे गांव करियों ने उनकी उनकी सेवा के लिए निवृत्त कर दिया था। मैं मनोभाव से उन साधु सन्यासियों की सेवा सेवा कर रहा था और उनके भोजन करने के बाद में पत्तल में जो सिद्ध प्रसादी बचती थी, मैं उनकी अनुमति से वो ग्रहण करता था। तो इससे मेरे समस्त पाप धुल गए और उनकी मतलब जो साधु सन्यासी हर रोज अमृत वेले के समय में जो भी योग करते थे, जो भी स्नान वगैरह विनियोग ध्यान न्यास के तरफ से जैसे भी योग, तो मैं मतलब मेरी भी उसमें रुचि हो गई और दिन भर जो प्रभु का गायन करते थे, जो प्रभु के प्रति माला जाप करते थे, तो उस शब्द साधु न्यास के धर्म में मेरी रुचि हो गई और तमोगुण और रजोगुण को खत्म करने वाले भगवान की भक्ति का मेरे मन में प्रादुर्भाव हो गया। भक्तों, ये जो शिक्षा है, जो कथा है, ये हमें जीवन के लिए शिक्षाएं है। इन शिक्षाओं से इन शिक्षाओं से कुछ धारण करके जीवन में आचरण करना ही भागवत भागवत को जीवन में उतारना है। तो यहाँ पे साधु सन्यासियों के धर्म में रुचि हो गई। साधु सन्यासियों का धर्म क्या है? तो उनका पूरा समर्पण, वो अपने आप को पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति रखते, उनका हर एक कर्म ईश्वर को समर्पित होता है। पूरा संसार ही, पूरा विश्व ही उनका परिवार होता है और पूरे विश्व का कल्याण ही उनके जीवन का ध्येय होता है। प्रभु को पाना और प्रभु को पाना ही उनके जीवन की उत्कंठा होती है। तो वैसे ही उनको वैराग्य रूपी जीवन का उनके मन में प्रादुर्भाव हुआ और जब उनका चातुर्मास खत्म हो गया और वो ब्राह्मण जाने लग गए, तब मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तो मुझे आते हुए देख के उन ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी माँ अभी जीवित है और आपका सबसे पहले धर्म अपने माता की सेवा करना। भक्तों, हमारा जन्म भी उसी स्थान पे वही वातावरण में या उन्हीं आत्माओं से निगडित होता है कि जहाँ पे हमारा कुछ लेन या देन होता है। हमें कुछ उनसे देना होता है और हमें उनसे कुछ लेना होता है। तो हर संसार में मतलब इसलिए भगवान ने गीता में भी बोला है कि गृहस्थ आश्रम में रह के भी कमल फूल समान जियो, कि अपने आप को ट्रस्टी बनकर अपना जीवन संपूर्ण ईश्वर को समर्पित करके और जो भी है हमारे हिसाब किताब चुकतो करके प्रभु का नाम लेते हुए जीवन का उद्धार करना चाहिए। तो उन साधु सन्यासी ने भी नारद मुनि जी को कहा कि उनकी सेवा के प्रति कराया। तो नारद मुनि जी थोड़ा सा दुखी हो गए कि उनको तो वैराग्य आ गया था और वो भी साधु सन्यासी के जैसे ही प्रभु को पाने की उत्कंठा उनके मन में जन्म ले चुकी थी। तब उनको उदास देखते हुए उन साधु सन्यासियों ने उनको एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रधु प्रधुनाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये कथा जो नैमिषारण्य पे सोनकदि सोनकदि ऋषियों को सुज्जी गोस्वामी सुना रहे हैं। और ये जो कथा राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी ने सुनाई और वही कथा का संदर्भ यहाँ पे व्यास मुनि और नारद जी के बीच में चालू है। तो व्यास मुनि जी नारद मुनि जी को प्रश्न करते हैं कि आपकी आयु तो बहुत छोटी थी और सब ये ब्राह्मण लोग जब चले गए तब आपने क्या किया। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि आपकी मतलब आपकी आयु तो बहुत छोटी थी, फिर मृत्यु के समय पे आपने मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया। और तीसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि काल तो सबको भुला देता है, लेकिन फिर आपको आपके पार्श्व जन्म की स्मृति कैसी रही। तो नारद जी उत्तर देते हैं और आगे की कथा हम सब लोग उसका पान करेंगे। चतुर्भुव मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अपने इस जन्म में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। और मैं प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करने लगा, जैसे साधु सन्यासी ने मुझे दिया था। मैं भगवान का ध्यान करता था और वैसे ही माला जाप करता था, उनकी कथाओं को स्मरण करता था और अपने मन में उनका बार बार स्मरण करके
उनको एक चेतना रूप प्राप्त करता था। तो एक दिन जब मेरी माँ गाय दूहने के लिए निकली, तब अनजाने में उनका एक पैर एक सर्प के ऊपर पड़ा, और सर्प के डस जाने के वजह से मेरी माता जी का प्राणांत हो गया। तब मेरे एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकलने लगे। तो यहाँ पे समझने की बात है कि भावार्थ है कि हर कहानी से एक शिक्षा मिलती है, कि जैसे प्रभु का नाम भी भरत मुनि जी ने अपने बाल अवस्था में जो प्रभु का चिंतन किया, जो जाप किया, उसका उसका फल उनको, कि कोई सी ऐसी एक शक्तियां होती है कि जो जिसका प्रादुर्भाव, जिसका अब हमारे अंदर वो शक्तियां आ जाती है, कि जैसे वो हमें दिखता नहीं है, कि जैसे उनकी माँ का देहांत होने के बाद भी उन्होंने एक समाने की शक्ति उनमें आ गई, एक निर्णय लेने की शक्ति, इसलिए उन्होंने ज्यादा उतना विलाप किया, ना शोक किया, और ना ज्यादा आनंद किया। उन्होंने एक भगवान का अनुग्रह समझ के माँ का अंतिम संस्कार करके वो पश्चिम मतलब उत्तर दिशा पे चले गए। तो यही अगर हमारे जीवन में होता है, तो मोह के वश में हम उस परिस्थिति के अभाव में आके परिस्थिति में के प्रभाव में आके हमारा आभा मंडल चेंज हो जाता है। हमको सब पूजा पाठ जो भी है सब कुछ छोड़ के मतलब हम मोह के जाल में, माया के इसमें फंस जाते हैं। लेकिन यही एक भक्ति की एक शक्ति है कि नारद नारद मुनि जी ने, कि उसको भगवान का अनुग्रह करके वो निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर, और अनेक पर्वत और वन को पार करते हुए वो एक सरोवर के पास आए। वो थक चुके थे, उनको भूख प्यास भी बहुत लगी थी। उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे नारद मुनि जी ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। उनके माता का तो देहांत हो गया था, और वो वन से भी निकल आए थे, भूख प्यास से भी उनका मन व्याकुल हो गया था। उनको इतना वैराग्य है कि प्रभु की उत्कंठ भक्ति जागी, कि हृदय में प्रभु के प्रेम जागने की वजह से आंखों में आंसू झलकने लगे। मन को ऐसा वैराग्य भाव आ गया, और प्रभु के प्रति इतना प्रेम जागृत हुआ कि उनके उनके हृदय में ध्यान लगने के बाद तुरंत ही हृदय में असली ईश्वर का विग्रह प्रकट हो गया। उनको देख के उनके मन को बहुत तृप्तता मिली, जैसे सुबह मिल गया। अतीन्द्रिय सुख की जब अनुभूति होती है, तो पूरा संसार वैराग्य लगने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है और यही ईश्वर ही एक सत्य है। और अचानक वो भगवान का विग्रह अंतर्ध्यान होने के कारण वो वापस व्याकुल हो गए, और पुनः पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाने लगे। तो उनकी तब जब भगवान वाणी के विषय है भी नहीं, फिर आकाशवाणी हुई कि जिसकी जिसकी विषय वासना अभी तक निवृत्त नहीं हुई, ऐसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करता, लेकिन तुम्हें जो एक बार दर्शन हुआ है, तो वो मुझ में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, और जो साधु सन्यासियों ने आपको आशीर्वाद दिया था कि इस जन्म में तुम्हें एक बार प्रभु के दर्शन जरूर होंगे, उस साधु सन्यासी की वो बात सत्य करने के लिए आज आपको प्रभु का दर्शन हुआ है। इस जन्म छोड़ के अगला जन्म जब होगा, तब आप हमारे पार्षद बनेंगे। जब नारद मुनि ने आकाशवाणी सुनी, तो निष्प्रह हो गए, और हर निष्प्रह होके कार्य करने लगे, काल की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका पंच भौतिक शरीर छूट गया, और काल के अंत में जब भगवान नारायण की सोने की इच्छा हुई, तब उस समय पे ब्रह्मा जी के साथ उनके श्वास के द्वारा वो उनके हृदय में चले गए। और जब हजार चतुर्युग के बाद पुनः सृष्टि निर्माण करने की भगवान की इच्छा हुई, तब वो ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में वो प्रकट हो गए। तो वैसे नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने उनको वीणा दी, और तीनों लोक में वो भगवान का नाम कीर्तन और महिमा करते हुए सभी जगह पे वो भगवान का नाम कीर्तन करते रहे, वो संचरित करते रहे। तो ऐसे ही नारद मुनि ने जो वेद अपने अपने शिष्य को उपदेश देके, और उनको धैर्य बढ़ाते हुए अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना के उनको उपदेश दिया कि आप पारमहंस परम संहिता का निर्माण रचना कीजिए। और भक्तों, वहां से नारद मुनि चले जाने के बाद वेदव्यास मुनि ने समपश आश्रम में उनका मन भगवान में समाहित हो गया, और उन्होंने परमहंस पारम सविता भागवत की रचना का निर्माण किया। भक्त वेदव्यास मुनि जी के जीवन का ये अंतिम ग्रंथ है। भागवत लिखने के बाद वेदव्यास मुनि ने अपनी कलम रख दी। इसके बाद में वेदव्यास मुनि जी कुछ
कोई भी ग्रंथ या ग्रंथ नहीं लिखा। भागवत एक अल्टीमेट अल्टीमेट नॉलेज इसमें समाया हुआ है। और सुत जी ने ऐलान कर दिया कि अगर संसार का जीव इस भागवत को सुनता है तो सुनने मात्र से भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। प्रथम पुरुष श्री कृष्ण की भक्ति जो करता है तो अपने जीवन जीवन से वो शोक मोह भय से मुक्ति पाता है।